So, hello everyone, welcome to Medhaswin Institute. Students, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किस तरह से मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए और 14 ट्रेट्स लिए। अब इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से 14 जो ट्रेट्स थे उनकी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाई गई थी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था दैट कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाने का होगा। बात समझ में आई? नाउ व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइंस? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। बेटा 14 ट्रेट्स में से मान लो कैसे ट्रेट्स थे, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, राइट? तो इनमें से 2 ट्रेट्स आप ले लो। कौन कौन से? मान लो आप टॉल ले लो एंड ड्वार्फ ले लो, राइट? सबसे पहले तो हमें इन दोनों ट्रेट्स की क्या बनानी है, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। कैसे बनाएंगे? तो बच्चे ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनती हैं बाय सेल्फिंग। क्या करनी पड़ती है? सेल्फिंग करनी पड़ती है। नाउ व्हाट इज सेल्फिंग? खुद के साथ ही क्रॉस करवाना है। जैसे टॉल का टॉल के साथ ही क्रॉस करवाएंगे, राइट? एंड ड्वार्फ का ड्वार्फ के साथ ही क्रॉस करवाएंगे, दैट इज सेल्फिंग। क्यों किया गया ये? ताकि उसे एक प्योर ट्रेट मिल सके। क्या मिल सके? प्योर ट्रेट मिल सके, इसीलिए सेल्फिंग की गई। और सेल्फिंग पॉसिबल थी। क्यों थी पॉसिबल? मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। पॉसिबल इसलिए थी क्योंकि ये कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। बात समझ में आ रही है मेरी? नाउ दिस वन इज बाइसेक्सुअल प्लांट, दैट्स व्हाई द सेल्फिंग इज पॉसिबल। सेल्फिंग करने पे क्या होगा? टॉल को जब टॉल से करवाएंगे तो बेटा कुछ आएंगे टॉल, कुछ आएंगे ड्वार्फ, तो कुछ आएंगे टॉल, तो कुछ आएंगे ड्वार्फ। करेक्ट? हमें क्या करते जाना है? हमें ड्वार्फ को किनारे कर एक्सक्लूड करते जाना है और हमें वापस टॉल को टॉल के साथ ही क्रॉस करवाना है। इससे क्या होगा? अनदर इसकी प्रोजेनी में कुछ टॉल आएंगे, कुछ ड्वार्फ आएंगे, कुछ टॉल आएंगे, कुछ ड्वार्फ आएंगे। अगेन हम ड्वार्फ को एक्सक्लूड करेंगे, अगेन टॉल को टॉल के साथ करेंगे, अगेन सेल्फिंग करेंगे। तब तक करेंगे जब तक क्या ना आ जाए, सारे रिजल्ट हमारे पास टॉल टॉल ना आ जाए। बोलो बात समझ में? तब तक हम क्या करते रहेंगे? सेल्फिंग करते रहेंगे जब तक सारे के सारे टॉल ना आ जाए। सेम इन केस ऑफ हम ड्वार्फ भी करेंगे, तब तक करेंगे सेल्फिंग जब तक सारे क्या ना आ जाए, ड्वार्फ ना आ जाए। जब सारे ड्वार्फ आ जाएंगे दैट मींस उनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है किसी भी और जीन की, राइट? दैट्स व्हाई कोई भी हमारे पास मिक्स्ड ट्रेट नहीं आया, राइट? सो इन्हें क्या मान लेंगे हम? इन्हें मान लेंगे प्योर ट्रेट्स। क्या मानेंगे इन्हें हम? प्योर ट्रेट्स। और इन्हें कहेंगे प्योर और ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। बात समझ में? राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। इस तरह से बच्चे हमने कितने तैयार किए? कितने हमने ट्रेट्स तैयार किए जिनको हम क्या कह सकते हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। हमने तैयार किए 14। क्यों? क्योंकि 14 ही हमारे पास क्या लिए थे? मेंडल ने ट्रेट्स लिए थे। बात समझ में? 14 ही ट्रेट्स लिए, तो 14 ही हम इन्हें तैयार करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या था उसके बाद? बच्चे अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्योर टॉल लिया। याद रखना कैसा है ये? प्योर। प्योर का मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। कैसे बना है? बाय सेल्फिंग से। क्लियर? सो दिस वन इज ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। टॉल को किसके साथ क्रॉस किया? टॉल के साथ, राइट? टॉल को किसके साथ क्रॉस किया? आपकी बार देखो, टॉल क्या है? प्योर है। टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस कर दिया। किसके साथ? प्योर ड्वार्फ। जब इसको प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया, याद रखना इस चीज को, टॉल को जब ड्वार्फ के साथ किया बेटा सारे रिजल्ट फिर से टॉल आए। क्या आए? सारे के सारे रिजल्ट टॉल आए। यहां से 2 बातें क्लियर होती हैं। पहली चीज कि हो सकता है जैसे प्योर क्या है? पेरेंट है। पेरेंट क्या हुए? क्रॉस हुए। दीज आर प्योर पेरेंट्स। याद रखना, प्योर पेरेंट्स। पेरेंट्स की आगे क्या आती है? प्रोजेनी आती है, दैट इज टॉल। सारे के सारे टॉल आए। तो 2 चीजें यहां से हमें क्लियर होती है। पहली, अगर टॉल और ड्वार्फ को आप प्योर टॉल ड्वार्फ को मिलाओगे तो आंसर सारे या सारी की सारी प्रोजेनी कैसी आएंगी? टॉल आएंगी। ये जो टॉल आया इट कैन बी प्योर और इट कैन बी हाइब्रिड। ये क्या हो सकती है? या तो ये प्योर होगा या फिर ये हाइब्रिड होगा। क्लियर? या तो ये क्या होगा? प्योर होगा या फिर ये हाइब्रिड होगा। अभी इसे नहीं पता कि ये प्योर है या हाइब्रिड है, राइट? इन्होंने इसे नाम दिया F1 जनरेशन। क्या नाम दिया? F1 जनरेशन, विच मींस फिलियल 1 जनरेशन। क्या बोलेंगे इसे? फिलियल 1
जनरेशन, राइट। अभी इसको पता करना है कि ये टॉल प्योर है या हाइब्रिड है। तो कैसे पता करेंगे बच्चे, इसने क्या किया, F1 को क्रॉस करवाया, किसके साथ, F1 को क्रॉस करवाएंगे। देखो अगर ये टॉल प्योर है तो इसका प्योर टॉल के साथ क्रॉस करा के तो कोई फायदा नहीं है, राइट। जानते किसको है हम, अभी देखो हम किसके साथ, अभी पता हमें इस टॉल का लगाना है कि ये प्योर है या हाइब्रिड, तो हम इस टॉल को किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, जो हमें ऑलरेडी पता हो, तभी तो हमें एक वैल्यू मिलेगी ना, जब हमें दूसरी वैल्यू पता होगी ऑलरेडी, राइट। तो हमें टॉल पता है, डॉफ पता है कि ये दोनों प्योर है, इनमें कोई मिक्सिंग नहीं है, हमें मिक्सिंग इसमें ढूंढनी है भी या नहीं, राइट। दोनों पॉसिबिलिटीज है अभी, प्योर एंड हाइब्रिड। तो हम कैसे ढूंढेंगे, अगर हम इस टॉल को प्योर टॉल से करवाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। कैसे, सुनना जरा बच्चे। यहां से एक और ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब टॉल को डॉफ के साथ तुम मिक्स करते हो, क्रॉस करवाते हो, तो बच्चे आंसर हमेशा टॉल आता है। इसका मतलब ये है कि टॉल क्या है, डोमिनेंट, और डॉफ क्या है, रिसेसिव। दैट्स व्हाई डॉफ क्या हुआ, एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। एक्सप्रेस कौन हुआ, टॉल हुआ, हमेशा क्या होगा, टॉल होगा। क्लियर। तो यहां पे ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, टॉल को टॉल के साथ क्रॉस करवा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि टॉल तो क्या है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव को तो कभी एक्सप्रेस नहीं होने देता। हमें यहीं से समझ में आ गया F1 जनरेशन, क्योंकि सारे रिजल्ट क्या है, टॉल आए। क्लियर। तो हम इसको करवाएंगे डॉफ से, किससे करवाएंगे, डॉफ पेरेंट से। तो बच्चे जब हमने इसे डॉफ पेरेंट से क्रॉस करवाया, F1 को, F1 बोले तो इस टॉल को जब हमने डॉफ पेरेंट से क्रॉस करवाया तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें 2 टॉल आए एंड 2 क्या है, डॉफ। सो 2 टॉल एंड 2 डॉफ आ गए। बात समझ में आई। अभी क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो अगर ये प्योर होता, तो अगर ये प्योर होता तो प्योर डॉफ के साथ मिलके, जैसा कि पेरेंट था प्योर टॉल प्योर डॉफ, तो आंसर हमेशा टॉल आया था। तो अगर ये प्योर होता तो प्योर डॉफ के साथ मिलके, ये प्योर टॉल प्योर डॉफ के साथ मिलके हमेशा सारे रिजल्ट टॉल आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, 2 टॉल आए और 2 डॉफ आए। तो इसका मतलब ये प्योर तो नहीं है, तो प्योर का ऑप्शन कैंसल। तो क्या बचा, हाइब्रिड। इसका मतलब ये क्या है, हाइब्रिड है। बोलो बात समझ में, राइट। ठीक है। याद रखना एक और चीज, मेंडल ने हमेशा जीन्स नहीं पता थे मेंडल्स को, तो उनको ये पता था कि कुछ तो चीज है जो आगे जाती है, तो उन्होंने उसका नाम फैक्टर दिया था। ये चीज याद रखना, राइट। तो उनको जीन्स का नहीं पता था, उन्होंने उस टाइम जीन को फैक्टर कहा था। क्लियर। अब आ जाओ इधर। यहां से हमें समझ में आ गया कि ये टॉल क्या है, ये हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे। एक और चीज यहां से समझ में आती है हमें, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन इज द की टू फाइंड समथिंग न्यू। सो यहां पे एक और ऑब्जर्वेशन थी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि देखो जो टॉल है, जो डोमिनेंट है, वो तो यहां आया ही आया, लेकिन डॉफ भी यहां पर है, विच मींस कि टॉल एंड डॉफ दोनों एग्जिस्ट करते हैं इस टॉल में। फर्क नहीं पड़ता कि टॉल डोमिनेंट है और आगे एक्सप्रेस भी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन है तो दोनों, दैट्स व्हाई इट इज हाइब्रिड। लेकिन अगर F1 में इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब हम इसका क्रॉस डॉफ से करवाते हैं तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। देखो 2 डॉफ भी आते हैं हमारे पास अगर हम F1 को डॉफ से करवाते हैं। देखो इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया टेस्ट क्रॉस। क्या नाम दिया गया, टेस्ट क्रॉस। क्यों नाम दिया गया पता ही आपको, किस चीज का टेस्ट करना था, F1 जनरेशन का, वेदर इट इज टॉल और हाइब्रिड। क्लियर। ठीक है। तो यहां पे 2 टॉल एंड 2 डॉफ बने। डन। अभी जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये टॉल है तो इसको रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल T से, दैट इज एलील। इसे नाम दिया गया एलील। नाउ व्हाट इज एलील, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है, तो 1 मार्कर मींस 1 इज रिप्रेजेंटेशन, राइट। मार्कर तो ये है, बट 1 क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेशन। नाउ आई हैव 2 मार्कर। Now what is 2 here? 2 is representation, right? So वैसे ही तुम्हें क्रोमोसोम पे T थोड़ी ना दिखेगा, but you can represent
that particular gene with capital letter of T. Why capital letter? Because it is dominant one, right? So we can use capital letter for dominant one and we will use small t for recessive one. बात समझ में आई? स्मॉल टी का यूज करेंगे रिसेसिव, ऑब्वियसली वो थोड़ा डोमिनेंट साइड को दिखाता है अगर वो कैपिटल लेटर में है, इसीलिए ये कैपिटल टी रखा गया, वो स्मॉल टी। और फिर ये माना गया कि यहां से कैपिटल टी वहां से स्मॉल टी, और दोनों यहां पर प्रेजेंट है। यहां से हमें एक और चीज समझ में आ गई। वो क्या समझ में आया? वो ये समझ में आया कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर इन पेयर, और अगर ये पेयर में है तो हमें एक और चीज समझ में आई कि ये भी पेयर में होंगे फिर तो, राइट? सो कैपिटल टी आर इन पेयर्स, कैपिटल स्मॉल टी आर इन ऑल्सो पेयर्स। क्लियर? सो एलील्स आर ऑलवेज इन पेयर। क्लियर? और इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिया गया? पुनेट स्क्वायर। तो कैसे वो बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां तक आपको समझ में आया, आपने नोट्स भी बना लेने साथ में। साथ ही में अगर ये बहुत अच्छे से समझना है, मैं एक्चुअली इस वीडियो में भी वापस से रिवाइज करवा दूंगा, अदरवाइज आपने क्या करना है, सेल डिवीजन का वीडियो लेक्चर जरूर देखना है आपको, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई होप मैं आपको ये चीजें रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर? तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलील्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। हम समझेंगे एलील्स क्या है, व्हाई दे आर इन पेयर्स, ये भी समझेंगे। बाद में जो डिस्कवरीज हुई तो कैसे पता चला कि ये सही है, ये पेयर्स में ही होंगी, राइट? आपने डीएनए वाला वीडियो लेक्चर भी जरूर देख लेना, आपको समझ में आएगा डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, राइट? अगर आपको ये नहीं पता तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप जेनेटिक्स नहीं पढ़ सकते उसके बिना। तो आपको डीएनए आपको मिल जाएगा, डेमो लेक्चर के नाम से है, उसमें डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम के बारे में बताया है, मैंने अच्छे से बताया, तो आपको वो पढ़ लेना। तो ये समझ में आपको आई होप आ गया होगा, राइट? तो अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं जरा कि एलील्स अगर पेयर में है और यहां पे फिर पुनेट स्क्वायर कैसे दिखाया गया, तो वो देख लेते हैं जरा। तो बच्चे हमने क्या सीखा अभी तक कि एलील्स पेयर में होंगी, राइट? अब आ जाओ जरा आगे। याद रखना कैपिटल टी स्मॉल टी दीज आर इन पेयर्स। क्लियर? राइट। अभी क्या होगा, आपको पहले तो पुनेट स्क्वायर इस तरह से बनाया गया, राइट? अभी क्या बनाए गए, इनके गैमीट्स बनाए गए। तो कैपिटल टी के गैमीट्स होंगे कैपिटल टी, इसके गैमीट्स होंगे स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों के चारों में कैपिटल टी प्रेजेंट है। सो इफ कैपिटल टी इज डोमिनेंट वन, इट विल नॉट अलाउ दिस रिसेसिव वन टू एक्सप्रेस। क्लियर? सो दिस वन इज इन डोमिनेंट फॉर्म, so it will never allow the recessive one to express. Clear? That's why all these four progenies are tall in nature. Clear? तो ये सारी की सारी क्या होंगी? टॉल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये कभी भी रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो चारों में कैपिटल टी है, दैट मीन चारों के चारों टॉल है। इसीलिए क्या हुआ था कि जब हमने टॉल पेरेंट जो कि क्या था, प्योर था, दैट्स बिकॉज इट इज प्योर, दैट्स व्हाई बोथ एलील्स आर सेम, दोनों कैपिटल टी है, दैट इज प्योर। प्योर फॉर्म पता है ना कैसे बनी है? ट्रू ब्रीडिंग लाइक्स बाय सेल्फिंग कर सकते हैं क्योंकि ये कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल टी, ये भी प्योर है, दोनों को क्रॉस किया तो इस तरह से ये आ गया। तो इस तरह से जब टॉल एंड डॉफ दोनों प्योर पेरेंट्स को क्या किया था, क्रॉस किया था, तो सारे रिजल्ट्स क्या आए थे? टॉल। बात समझ में आई सबको? क्लियर? अभी ना कुछ बच्चे यहां पे पजल होंगे, आई नो कि ये गैमीट्स कैसे बने, या गैमीट्स बनाए तो क्या लॉजिक है, राइट? तो अब थोड़ा हम क्रोमोसोम पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं सो दैट आप इजीली बना सको, आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बात समझ में आई? चलो, तो अभी हम इसको यहां पर रोककर थोड़ा सा क्रोमोसोमल पार्ट करेंगे। जरा एक मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों को पता हो सो दैट आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, राइट? देखो
मान लो ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, बोथ मैरिड टू ईच अदर, राइट। मेल से क्या आता है, स्पर्म आता है, रिप्रोडक्शन होती है, देन फीमेल से ओवम आता है, क्लियर। हमें पता है गैमीट्स जो हैं, these are sperm and ovum, both contain n number of chromosome, that is haploid, that means 23. Same in case of sperm, n number haploid and 23 number of chromosome, clear. Now what happened in case of male sperm and Y? अगर मैं आपको बताऊं, मान लो ये एक क्रोमोसोम आउट ऑफ 23, ये सेकंड क्रोमोसोम आउट ऑफ 23, ऐसे ऐसे 22 टोटल क्रोमोसोम। नाउ 23rd क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल, इट कैन बी X, इट कैन बी Y। ये बात हमें पता है, कैसे ये भी देखेंगे हम। सो मान लो ये Y है, 23rd क्रोमोसोम कौन सा है, Y वाला, राइट। फीमेल में तो ऑब्वियसली X ही आएगा, X ही आता है ना, मेल से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। मैं मान के चल रहा हूं इस क्रोमोसोम के पास Y है, राइट। ये क्रोमोसोम Y वाला है, ये स्पर्म के पास ये Y वाला क्रोमोसोम है, क्लियर। ये फीमेल है, फीमेल के पास भी एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम। नाउ ऐसे ऐसे 22 होंगे, 23rd वाला होगा X क्रोमोसोम, क्लियर, राइट। अभी आपको पता होगा कि जब मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम आपस में मिलते हैं, क्या बनता है, जाइगोट, विच इज 2n in number, 23 पेयर, विच मींस डिप्लॉयड, विच मींस 46, यही होती है प्लॉयडी। बात समझ में? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। 23 पेयर का क्या मतलब हुआ, 23 पेयर का मतलब हुआ that 23 from here, 23 from here, they can make pair, right? That means first chromosome of male and first chromosome of female can make one pair, clear? That's why second pair, वैसे वैसे 23rd pair. So now first one, मेल का पहला क्रोमोसोम जब मिलेगा तो ये ऐसे मिलेगा, फर्स्ट ये मेल वाला है, अब आ जाओ ये फीमेल वाला है, इट विल मेक वन पेयर, क्लियर, नो डाउट। सेकंड मेल वाला आएगा, सेकंड ही फीमेल वाला आएगा, ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला आएगा, इट विल मेक सेकंड पेयर, क्लियर, राइट। नाउ 23rd आएगा Y, ये मेल की साइड से आया Y, और 23rd फीमेल की साइड से आएगा X, ये आ गया 23rd पेयर, क्लियर। ऐसे ऐसे बन गए पेयर में, इसी को ही तो जाइगोट कहते हैं, राइट। क्योंकि इस जाइगोट में XY है, तो ये जाइगोट जब डेवलप होगा तो किसमें डेवलप होगा, मेल या फीमेल। तो इन दोनों की आगे जो प्रोजेनी बनी, मान लो इन मेल और फीमेल आगे जो भी प्रोजेनी बनी, मतलब जो भी बच्चे को जन्म दिया, वो क्या है, वो मेल है। क्यों, क्योंकि XY है, पता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लियर। सो दैट इज मेल, क्यों, क्योंकि XY है, करेक्ट। अभी क्या हो गया, मान लो ये मेल बड़ा हो गया, ठीक। अभी इस मेल में भी जर्म सेल होंगे और सोमैटिक सेल होंगे। सोमैटिक सेल के पास क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर, 46 डिप्लॉयड 2n, क्लियर, राइट। जर्म सेल के पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट इससे जो गैमीट बनेंगे, विच इज स्पर्म, it will contain obviously 23n number or haploid number of chromosome, am I right? Done. अब आ जाओ जरा आगे, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जो ये 23 पेयर्स हैं जो कि इसकी बॉडी में है, जर्म सेल में, क्लियर, दोनों है ना X और Y, समझ में आ रही है बात। इसमें बच्चे एक जर्म सेल से बनेंगे 4 गैमीट्स, 4 गैमीट्स बनते हैं ना एक जर्म सेल से। नहीं पता तो मियोसिस जाकर देखनी है वीडियो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगी। मियोसिस 1 मियोसिस 2 से 4 जर्म सेल। याद रखना, इनमें से 2 के पास तो जाता है Y क्रोमोसोम और 2 के पास जाता है X क्रोमोसोम, क्लियर, समझ में आ रही है बात। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि ये अलग स्पर्म है, ये अलग स्पर्म है, ये अलग है, ये अलग है। इस स्पर्म के पास Y, इसके पास Y, इसके पास X, इसके पास X। अब इन चारों में से कोई भी स्पर्म
जब भी ये रिप्रोडक्शन करेगा तो कोई भी स्पर्म आगे जाकर फर्टिलाइज कर सकता है। वाई किया तो मेल बनेगा, एक्स किया तो फीमेल बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पे हुआ क्या, जरा ध्यान से समझना, और मेरा कहने का मतलब क्या था, क्यों मैंने आपको ये चीजें बताई। सुनो मेरी बात। कहने का ये मतलब है कि जो इसके पास क्रोमोसोम है ना पेयर में, अच्छा मुझे बताओ ये पेयर में क्यों है? ये वाला मेल का क्रोमोसोम ये वाली फीमेल के साथ पेयर में क्यों नहीं है? बिकॉज दिस वन पेयर में जो ये मेल फीमेल है ना, दीज क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे हैं ये? होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? होमो मींस सेम, लोगस मींस पोजीशन। याद रखना है किस चीज की सेम पोजीशन होगी बच्चे? पोजीशन होगी जीन की। क्लियर? जीन की लोकेशन इन क्रोमोसोम पे सेम होती है। मान लो ये मेल पे यहां जीन से, तो फीमेल पे भी ऐसे ही होंगे। मेल पे ऐसे हैं तो फीमेल पे भी ऐसे होंगे। बात समझ में? दैट्स व्हाई दीज क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? राइट। जरा ध्यान से देखो, यहां पे इस मेल के पास 23 पेयर्स हैं, पेयर में हैं सारे के सारे। लेकिन जब जर्म सेल से आगे गैमीट्स बनते हैं तो वाई वाला अलग, वाई क्रोमोसोम अलग स्पर्म में है, वाई दूसरा वाई अलग में है, एक्स अलग है, एक्स अलग है। दैट मींस चारों के चारों क्या हो गए हैं? अलग अलग। इन केस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, तो गैमीट्स जब बनते हैं तो याद रखना एक्स वाई एक साथ नहीं जाते गैमीट्स में, अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? सो दैट्स हाउ। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो यहां पर है इस वाले क्रोमोसोम पे, या ठीक है मान लो इस पे है कैपिटल टी, इस वाले पे है स्मॉल टी। तो अगर आप देखो तो वाई वाले दो अलग अलग स्पर्म में, कह सकता हूं मैं कि इन स्पर्म में कैपिटल टी भी अलग अलग होगा। कह सकता हूं मैं स्मॉल टी इसमें भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा। इसीलिए जब मैंने गैमीट्स बनाए थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल, तो वो अलग अलग बनाए थे, क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होते हैं अलग अलग। ठीक है? तो अब समझ में आया? इसको ध्यान में रखना है, इसको लिख लो और इसको समझने की कोशिश करो कि किस तरह से क्रोमोसोम्स आगे मूव करते हैं प्रोजेनिस में। क्लियर? सो ये यहीं तक था। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चे हम करेंगे F1 F2 जनरेशन और मेंडल के लॉस। टिल देन आपने प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस जेनेटिक्स से, तो अभी एक ही वीडियो आई है, ये सेकंड वीडियो है, राइट, सेकंड पार्ट है। अभी आपको थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी मिलेगा जिसमें हम पूरी जेनेटिक्स कवर करेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो काफी ज्यादा आप लोगों को शायद टफ लगता होगा, लेकिन इतना टफ है नहीं वो चैप्टर। आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा उस चैप्टर को, आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी बेनिफिट ले सके मेधाश्री इंस्टीट्यूट की जो भी हम वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर डाल रहे हैं, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।